गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 7th मैथ्स की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं राज रुजानी LTC क्लासेस डायरेक्टर आपको मैथ्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। आइए प्रश्नावली पहली करते हैं। पहली प्रश्नावली का नाम है पूर्णांक। अब पूर्णांक नाम आते ही हम सोचते हैं पूर्णांक क्या होंगे, कैसे होंगे, लेकिन मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो आइए पूर्णांक के बारे में जो साधारण जानकारी हैं वो इस कक्षा में ले लेते हैं। पूर्णांक वे संख्याएं जो जीरो यानी शून्य के दोनों ओर चलती है, अर्थात बीच में शून्य होता है, दाईं तरफ धनात्मक संख्याएं और बाईं तरफ ऋणात्मक संख्याएं होती है, उसे पूर्णांक कहते हैं या पूर्णांक कहलाती है। उदाहरण के लिए लिखा है -5, -4, -3, -2, -1। ये सारी कौन संख्याएं थी? बाईं तरफ। और दूसरी तरफ जीरो के दाईं तरफ होगी 1, 2, 3, 4 और 5। यानी ये पूर्णांक जो है वो इस तरह से होती है। अब कहलाती है संख्या रेखा वह रेखा जिसके बीच में शून्य हो और दोनों तरफ पूर्णांक हो, दाईं तरफ धनात्मक और बाईं तरफ ऋणात्मक, उसे संख्या रेखा कहते हैं। यानी वह संख्या रेखा कहलाती है जिसके या जिस पर पूर्णांकों को व्यक्त किया जाता है। मध्य में जीरो व दोनों तरफ पूर्णांक होते हैं। देखिए डायग्राम बना के मैंने आपको स्पष्ट किया है, चित्र देखें और अच्छे समझें। अब नेक्स्ट है योग, यानी संख्या रेखा पर योग कैसे करें। वैसे तो योग का मतलब आपको पता है जोड़ करनी है, लेकिन संख्या रेखा पर जोड़ करने की बात आती है तो बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। देखिए संख्या रेखा बनाई है मैंने आपके लिए। योग दो पूर्णांकों को जोड़ने पर तीर द्वारा व्यक्त किया जाता है। यानी कैसे? जैसे उदाहरण तौर पर 2 में 2 जोड़ने हैं तो मैंने बनाई है बीच में जीरो, पूर्णांक ऋणात्मक लिखे ही नहीं मैंने, धनात्मक ही लिखे हैं। 0, 1, 2, 3, 4 और 5। अब क्योंकि मुझे 2 में 2 जोड़ने हैं तो मैंने पहला तीर कहाँ बनाया है? 2 पर। ऊपर लिखा है +2 और 2 में 2 जोड़ने कितने होते हैं? 4, इसलिए वो संख्या बनती है 4। अब वैकलन दो पूर्णांकों को घटाने पर तीर द्वारा ही व्यक्त किया जाता है। वैकलन का मतलब है घटाना, यानी माइनस। योग का मतलब समझ लिया था, वैकलन को क्या कहते हैं? घटाना भी कहते हैं। तो दो पूर्णांक घटाने पर तीर द्वारा ही व्यक्त किया जाता है। यानी संख्या रेखा पर इस प्रश्नावली में हम सारी जोड़ या बाकी यानी योग व वैकलन जो करेंगे वो किस पर करेंगे? केवल संख्या रेखा पर। उदाहरण के लिए 5 में से 3 घटाने पर, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं तीर का बनाऊँगा? 5 पर बनाऊँगा। फिर मैंने लिखा है -3, तो आपको पता है 5 में से 3 घटाने पर कितने आते हैं? 2 आते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहला तीर बनाया है 5 पर, फिर ऊपर लिखा है -3 और फिर दूसरे तीर का निशान बनाया है 2 पर। इस प्रकार से हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि आपको इस प्रश्नावली में महत्वपूर्ण जानकारी पूर्णांक, संख्या रेखा, योग और वैकलन की जानकारी मिली है। अब अगर आपको इस प्रश्न में, इस वीडियो में कुछ समस्या हो, कुछ समझ नहीं आया है, तो जो लिंक है उस लिंक पर जाएं। लिंक पर जाके कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स करें। आपको कमेंट्स में उसका जवाब मेरे द्वारा दिया जाएगा, यानी सारी समस्याएं आपको सुलझाई जाएगी। लेकिन आप इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपको इस प्रश्नावली के सारे कंसेप्ट, परिभाषाएं हैं वो स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगी। गुड बाय।